हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। कबीरदास का काव्यगत परिचय या विशेषताएं एक ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीए का फर्स्ट ईयर का बुक है। इसमें 2016 में ये क्वेश्चन आया था, में भी हो सकता है इस बार भी आ सकता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना कैसे लिखना है इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना में आपको कवि से रिलेटेड जो भी उनकी बातें हैं, जैसे कि जीवन परिचय में जिस तरीके से आप लिखते हैं उसी तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे उनके प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। इनका पालन पोषण निरुक्त हनीमा नामक दंपति ने किया था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से ही हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दिया। कबीरदास जी हमारे भारतीय इतिहास के एक महान कवि थे, जिन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और ऐसी अद्भुत रचनाएं की और वे अमर हो गए। आप चाहे तो इतना भी इनकी प्रस्तावना में इतना ही लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने और ऐड कर दिया है खुद को पढ़ने के लिए, यहाँ पे लिखा था, लेकिन आप चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं। तो इसमें इतना ही बताने वाली हूँ। उसके बाद हम उनकी प्रमुख जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। कबीरदास की कविताओं के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताएं विस्तार पूर्वक निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला जो उनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक है वो है निराकार ब्रह्म की उपासना। निर्गुण काव्य के लगभग सभी कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। कबीरदास इस काव्य के प्रमुख कवि हैं, इसलिए यह उनकी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। कबीरदास के राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। कबीरदास के जो राम दशरथ पुत्र हैं वो वाले राम नहीं हैं, वह निराकार हैं। उनके राम मन के भीतर ही विद्यमान हैं, और न केवल मन के भीतर अपितु वो तो घट घट में उपस्थित हैं। कहे कबीर विचारी के जाके पड़न न गाँव, निराकार और निर्गुण हैं पूरन सब है ठाव। उनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण काव्यगत विशेषताओं में से एक है वो है गुरु की महानता या गुरु महिमा का ज्ञान। कबीरदास की अगली सबसे बड़ी काव्यगत विशेषताओं में से एक है गुरु की महानता। कबीरदास गुरु को अंधकार विनाशक मानते हैं। यहाँ तक कि कबीरदास गुरु को भगवान से भी ऊंचे स्थान में रखते हैं। और आपको यहाँ पे दोहा लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये लिख सकते हैं, या ये मर्जी है आपकी तो ये भी लिख सकते हैं। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा गुरु की महानता का यहाँ वर्णन किया है। तीसरी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो है भक्ति भावना। भक्ति भावना भक्ति भावना संपूर्ण भक्ति काल के कवियों की काव्यगत विशेषताओं में से एक है। कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है, इसलिए यह काव्यगत विशेषताएं उनकी काव्य में अनायास ही आ जाता है। दोहा है, सद्गुरु मिला तो सब मिले, न मिले तो मिला न कोई। माता पिता सुत बांधुआ, यह तो हर घर होए। और नेक्स्ट इनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक है जाति पाति का विरोध। कबीरदास स्वयं भी न तो हिंदू थे न मुसलमान थे, वे सच्चे अर्थों में मनुष्य थे। उन्होंने सदैव जात पात को लेकर हो रहे शोषण का विरोध किया है। वो लिखते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो मयान। नेक्स्ट जो इनकी काव्यगत विशेषताएं है वो है व्यंग्यात्मकता।
कबीरदास एक फक्कड़ स्वभाव के कवि थे। तात्पर्य वह जहाँ भी गलत होता देखते थे उस पर व्यंग करते थे। ऐसा नहीं कि वो चुप रह जाते थे, वो बोलते थे। जो तू बाभन बाभनी जाया और राह ते काहे न आया, जो तू तुरकन तुरकनी जाया पेट खतना काहे न कराया। नेक्स्ट जो है इनकी काव्यगत विशेष, अगर आप वो नहीं चाहें, ये नहीं चाहते हैं तो नेक्स्ट ये लिख सकते हैं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचट मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। नेक्स्ट इनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक जो है वो है मूर्ति पूजा का खंडन। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, इसीलिए वह मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। कबीरदास मन के भीतर बसे ईश्वर की उपासना करने को कहते हैं। वो कहते हैं मन के भीतर जो हमारे ईश्वर है उनकी उपासना करो। उनका मानना है कि बाहरी पूजा तो मूर्तियों के सामने करते हैं, वो केवल एक दिखावा है। पाहन पूजे हरि मिले तुम्हें पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक चेतना। कबीरदास की हर पंक्तियों में सामाजिक चेतना देखी जा सकती है। कबीरदास ने अपने काव्य में समाज से जुड़ी हर एक समस्या पर लेखनी की है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। नेक्स्ट जो काव्यगत विशेषताएं है वे है अंधविश्वासों का विरोध। कबीरदास हर समय वो क्या करते हैं, अंधविश्वासों का उन्होंने पूरा विरोध किया है। कबीरदास ने समाज में जितने भी अंधविश्वास चल रहे थे उन सब का विरोध किया तथा जनता की आंखें खोली। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी राम है दुनिया देखे नाही। नेक्स्ट जो इनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक है संसार की असारता का चित्रण। कबीरदास संसार को क्षणभंगुर मानते हैं, अर्थात पल में नाश होने वाला, इसलिए वे लिखते हैं पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्योताड़ प्रभात। नेक्स्ट जो है वो है नाम स्मरण पर बल। कबीरदास ईश्वर की नाम स्मरण पर बल देते हुए कहते हैं लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाई जब छूट। अहंकार विसर्जन पर बल। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अहंकार विसर्जन करना चाहिए। जहाँ अंत अहंकार होता है वहाँ प्रभु वास नहीं करते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट्टी गया जब दीपक देखिया माही। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है ये काव्यगत विशेषता है उनका है कला पक्ष या भाषा आप लिख सकते हैं या छंद, जो भी आपकी मर्जी हो। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी एवं सधुकड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, खड़ी बोली, क्योंकि वो बहुत जगह घूमते थे ना इसीलिए। अवधी ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है, क्योंकि वे मिश्रित भाषा में काव्य लिखते थे तथा उन्होंने दोहा, चौपाई आदि आदि छंदों का क्या किया है तो प्रयोग किया है। उसके बाद आप इस काव्यगत विशेषताओं को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए भाषा शैली और निष्कर्ष लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा और आपको 20 में से 20 मार्क्स तो ज़रूर ही मिल जाएंगे, इसलिए ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ज़्यादा नहीं है, यहीं पर से हमने लिखा है, बट हाँ 2 और बढ़ जाएगा तो और अच्छा ही लग गया। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, इसे सधुकड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी ब्रज भाषा शब्दों की बहुलता है। और सबसे लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। महान संत कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। निश्चित रूप से निम्न वर्ग में जन्म लेकर भी कबीरदास ने युगीन परिस्थितियों को बदल डालने, विषमताओं के निराकरण के लिए जिस शुभ मानवकारी, मानव कल्याणकारी और सर्वजन सुलभ धर्म मार्ग का प्रवर्तन कर मानव जाति के कल्याण का प्रयत्न किया है वो अस्तुत्य है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।